निशा दीदी काफ़ी खूबसूरत है। शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। मैं और निशा दीदी ट्रेन से रांची जा रहे थे क्योंकि हम दोनों वहाँ नर्स की ट्रेनिंग करते हैं। मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जो बार बार हमारी ओर ही देख रहा था। वह काफ़ी हैंडसम था। थोड़ी देर बाद वह हमसे बातें करने की कोशिश करने लगा। मैंने तो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, पर मेरी दीदी निशा उससे बात करने लगी। उस लड़के ने मौके का फ़ायदा उठाया और दीदी की तारीफ़ें करने लगा। दीदी भी उसकी बातों से खुश हो रही थी। अब दोनों के बीच खूब बातचीत होने लगी। मैं बस चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद निशा दीदी को बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मेरे कान में मुझे बताया और टॉयलेट की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद वह लड़का भी उठकर वहां से टॉयलेट की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद जब निशा वापस नहीं आई तो मैं भी उस ओर जाकर देखने लगी। आखिर क्या बात है? मैंने देखा कि वह लड़का दरवाजे से सटकर खड़ा है और मेरी दीदी से बात कर रहा है। दोनों एक दूसरे से खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दीदी ने मुझे देखा तो वह अपनी सीट पर आकर लेट गई। डिब्बे में काफी सारी बर्थ सीट खाली पड़ी थी और एसी क्लास होने की वजह से सभी बर्थ सीट पर पर्दे लगे थे। जब रात होने को आई तो हम दोनों खाना खाकर अपनी अपनी बर्थ पर सो गए। दीदी का बर्थ ऊपर था और उसके ठीक सामने उस लड़के का। मुझे लगा दीदी अब सो चुकी है। रात के 1 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दीदी की बर्थ पर कोई नहीं है और सामने वाली बर्थ भी खाली थी। मैं दीदी को ढूंढते हुए टॉयलेट की तरफ गई तो मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा। मैं सोचने लगी आखिर चलती ट्रेन में दोनों कहाँ जा सकते हैं। फिर याद आया कि बगल वाले डिब्बे में काफ़ी सारी सीट खाली है। यही सोचकर मैं वहां गई तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं वहां से चुपचाप आकर सो गई।